अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग ऐसे कंट्रीज़ के वर्क वीज़ा के लिए मुसलसल ट्राई कर रहे होते हैं जिनका वीज़ा मिलना मुश्किल होता है और इससे उनके पैसे और टाइम दोनों चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जिनका वर्क वीज़ा आसानी से और जल्दी मिल जाता है और वहाँ पे जाके आप एक बेहतरीन लाइफ गुजार सकते हैं। कुछ अरसे रहने के बाद आपको वहाँ की पीआर यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है और मज़ीद कुछ अरसा वहाँ पे रहने के बाद आपको वहाँ की सिटीज़नशिप यानी कि पासपोर्ट भी मिल जाता है। तो अगर आपको पता चल जाए कि ऐसे कौन से कंट्रीज़ हैं जिनका वर्क वीज़ा आसानी से और जल्दी मिल जाता है और वहाँ जाके रहने और वहाँ पे काम करने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, तो आप अपना डिसीजन फिर उस हिसाब से ले सकेंगे और इससे आपके पैसे और टाइम दोनों ज़ाया नहीं होंगे। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो एक बेहतर फ्यूचर के लिए बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि आप किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक डमी फ़्लाइट टिकट चाहिए होती है वीज़ा प्रोसेस के लिए। ये टिकट आपको सोलो ट्रैवल टाइगर की वेबसाइट से भी मिल जाएगी। अगर आप गूगल करते हैं सोलो ट्रैवल टाइगर तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे डोमेन आप चेक कर लें, ये है solotraveltiger.com और इसको आप ओपन कर दें। आप जाएँ फ़्लाइट रिजर्वेशन में और यहाँ पर आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा प्रोफेशनल कवरिंग लेटर, डे बाय डे ट्रैवल प्लान, ट्रैवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट, होटल बुकिंग और फ्लाइट रिजर्वेशन, ये 5 डॉक्यूमेंट्स आप खुद भी अरेंज कर सकते हैं। या वो लोग जिनको नहीं पता कि ये 5 डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज होंगे या किस तरीके से बनते हैं, तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स मेरी टीम आपको बना के दे सकती है। इस पे हमने बहुत ही कम चार्जेस रखे हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सके। आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज या वॉइस मैसेज करके मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, ये 5 डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करवा सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए फटाफट से कुछ ऐसे कंट्रीज़ में आपके साथ शेयर कर लेता हूं जो वर्क वीज़ा भी देते हैं और उसका प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से आप वर्क वीज़ा ले सकते हैं और वहां पे जाके आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं और कौन से कंट्रीज़ आपको अवॉइड करने चाहिए। अगर आप दूसरे कंट्री रीलोकेट होने का डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप असल में करने क्या जा रहे हैं, वो कंट्री आपके लिए बेस्ट रहेगा या उस कंट्री को आपको अवॉइड करना चाहिए। कौन से कंट्रीज़ आपके लिए बेस्ट हैं और कौन से कंट्रीज़ आपको अवॉइड करने चाहिए, ये डिस्कस करने से पहले ये चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ लें कि आपके अपने कंट्री से वर्क वीज़ा मिलना थोड़ा मुश्किल होता है अगर आपके अपने पर्सनल रिसोर्सेज नहीं हैं। अगर आपके पर्सनल रिसोर्सेज नहीं हैं तो फिर भी आप वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इस सिचुएशन में बेस्ट ऑप्शन हमेशा ये रहता है कि आप विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा लेके आप उस कंट्री जा सकते हैं और वहाँ पे रहते हुए जॉब के लिए हंटिंग कर सकते हैं। ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें कि आप टूरिस्ट वीज़ा और वर्क वीज़ा पे कभी भी काम नहीं कर सकते। अपनी टूरिस्ट एक्टिविटीज़ के साथ आप जॉब हंटिंग कर सकते हैं, जॉब तलाश कर सकते हैं और जब आपको एक जॉब मिल जाती है तो लीगल तरीके से अपना वीज़ा कन्वर्ट कराने के बाद आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। 90% से ज़्यादा लोग इस तरीके को फॉलो करते हैं। उनमें से कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां पे रहते हुए आपका विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है, आपको एग्ज़िट करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जहां पे विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा से वर्क वीज़ा पे आने के लिए आपको एग्ज़िट करना पड़ता है, मगर ये लाजमी नहीं होता कि आप अपने कंट्री ही एग्ज़िट करें, आप किसी भी दूसरे कंट्री एग्ज़िट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जहां पे वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट होने के लिए आपको एग्ज़िट तो करना पड़ता है मगर आपको लाजमी अपने कंट्री एग्ज़िट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझनी होगी। ऐसे 5 कंट्रीज़ में आपके साथ शेयर करूंगा जिनको आपको कंसीडर करना चाहिए अपने बेहतर फ्यूचर के लिए और कुछ ऐसे कंट्रीज़ में आपके साथ शेयर करूंगा जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड क्यों करना चाहिए उसका रीज़न भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले वो 5 कंट्रीज़ जो आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं वहाँ पे जाके काम करने के लिए। 5वें नंबर पे है पोलैंड। पोलैंड एक ऐसा कंट्री है जो शेंगन स्टेट में आता है। ये कंट्री पाकिस्तानियों को जॉब्स भी देता है, वहाँ पे वर्क वीज़ा भी मिल जाता है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा पे जाते हैं तो आपको एग्ज़िट करने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे रहते हुए आपका विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है।
पोलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है, जहां से आप टूरिस्ट वीज़ा लेके जा सकते हैं, वहां पे जाके कन्वर्ट करा सकते हैं। या अगर आप किसी दूसरे शेंगन कंट्री से वीज़ा लेते हैं तो पहले आपको उस कंट्री जाना होगा, फिर वहां से आप पोलैंड जाके वहां पे जॉब हंटिंग कर सकते हैं। जॉब मिलने के बाद जब आपको एक जॉब मिल जाती है तो वहां पे रहते हुए आपकी कंपनी आपका वीज़ा कन्वर्ट करा सकती है। चौथे नंबर पे है माल्टा। माल्टा भी शेंगन स्टेट में आता है और माल्टा भी एक ऐसा कंट्री है जो पाकिस्तानियों को जॉब्स भी देता है और वर्क वीज़ा भी देता है। तो बेस्ट ऑप्शन हमेशा यही रहता है कि वहाँ पे जाके आप जॉब हंटिंग करें और जॉब मिलने के बाद आप अपना वीज़ा कन्वर्ट कराएं। माल्टा की एम्बेसी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। आप किसी भी दूसरे शेंगन कंट्री का वीज़ा लेके फिर पहले उस कंट्री जाके उसके बाद माल्टा जाके आप ये अपना प्रोसेस कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है रोमानिया। रोमानिया भी एक ऐसा कंट्री है जो पाकिस्तानियों को जॉब्स भी देता है और वर्क वीज़ा भी देता है। बेस्ट ऑप्शन फिर भी वही रहता है कि आप विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पे जाएं, जॉब हंटिंग करें और जॉब मिल जाने के बाद आप वहां पे रहते हुए अपना वीज़ा कन्वर्ट करा सकते हैं। यहाँ से भी आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरे नंबर पे है पुर्तगाल, जिसको हम पुर्तगाल भी कहते हैं। ये कंट्री भी शेंगन स्टेट में आता है और यहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। आप पुर्तगाल का टूरिस्ट वीज़ा भी लेके जा सकते हैं या किसी दूसरे शेंगन कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अगर आप लेते हैं तो पहले वहाँ जाके उसके बाद आप पुर्तगाल जा सकते हैं और वहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। आप कोई भी स्पॉन्सर ढूंढ के अपने वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन सेफ में वहाँ पे जाके आप दे सकते हैं। फिर पुर्तगाल में कुछ अरसा रहने के बाद आपको वहाँ पे पीआर यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है और कुछ मज़ीद अरसा रहने के बाद आपको वहाँ की सिटीज़नशिप यानी कि पासपोर्ट भी मिल जाता है। पहले नंबर पे है कनाडा। कनाडा का वीज़ा अप्रूवल रेशियो इस वक्त बेहतरीन है कंपेयर टू दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज, चाहे शेंगन स्टेट्स हो चाहे कोई दूसरा डेवलप्ड कंट्री हो। तो पहले नंबर पे इस वक्त है कनाडा। तो वहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। आप ओपन वर्क परमिट ले सकते हैं या अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप अपना वीज़ा ट्रेडिशनल वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर बेस्ट ऑप्शन फिर भी वही रहता है कि आप विजिटर वीज़ा लेके जाएं और वहाँ पे जाके आप अपना वीज़ा कन्वर्ट कराएं। अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आपका वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है तो वर्क वीज़ा में, अदरवाइज ओपन वर्क परमिट के लिए भी आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन वहाँ जाने के बाद दे सकते हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका मैं आपको फटाफट से एक ओवरव्यू दे देता हूं, उनके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। अगर आप कतर को लेते हैं, अगर आप कतर जाके वहां पे जॉब हंटिंग करना चाहते हैं तो उसका आपको टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। वहां पे जाने के बाद अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपको एग्ज़िट करना लाजमी होता है और वो एग्ज़िट भी आपको अपने कंट्री करना लाजमी होता है। वो इसलिए कि पाकिस्तान में कतर मेडिकल सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ पे आपका मेडिकल होता है। मेडिकल क्लियर होने के बाद आप वापस ट्रेवल कर सकते हैं कतर के लिए। उसका फ़ायदा ये है कि वो पाकिस्तान से नज़दीक है, आप कभी भी आ जा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप इनिशियल स्टेज पे कतर जाके वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं। अपना कुछ बैंक बैलेंस बनाने के बाद आप आगे निकल सकते हैं। उसका डिसएडवांटेज ये है, चाहे आप 20 साल रहें, 30 साल रहें, कितना भी अर्सा रहें कतर में, आपको कभी भी वहाँ पे पीआर या सिटीजनशिप नहीं मिलती। अगर बहरीन की बात करें तो बहरीन भी आप टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा पे जा सकते हैं। 1 महीने का वीज़ा मिलता है, 15 दिन का मिलता है, 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है। इनमें से किसी भी वीज़ा पे जाने के बाद आप वहाँ पे जॉब हंटिंग कर सकते हैं। जॉब मिल जाने के बाद आपको अपना वीज़ा लीगल तरीके से वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कराना होगा और वर्क वीज़ा में कन्वर्ट होने के बाद ही आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। बहरीन भी इनिशियल स्टेज पे आपके लिए एक बेहतरीन कंट्री साबित हो सकता है और कुछ अरसे के बाद आप वहाँ से आगे निकल सकते हैं। बहरीन भी एक ऐसा कंट्री है जो आपको कभी भी पीआर या सिटीजनशिप नहीं देता। इसी तरीके से ओमान, सऊदी अरबिया या यूएई, अगर वहाँ पे आप टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा पे जाते हैं, आप तलाश करते हैं जॉब मिल जाती है तो वहाँ पे आपको आपका वीज़ा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। कुछ केसेस में यूएई से आपको एग्ज़िट करना पड़ता है, वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे। अगर आपकी कंपनी आपको एग्ज़िट करने का बोलती है तो फिर आपको एग्ज़िट करना होता है, मगर यूएई से एग्ज़िट करना लाजमी नहीं कि आप अपने कंट्री ही एग्ज़िट करें। आप ईरान जा सकते हैं, किश आइलैंड जा सकते हैं या वहाँ से आप अज़रबैजान जा
जा सकते हैं या किसी भी दूसरे कंट्री ट्रेवल कर सकते हैं जिसका आपके पास वीज़ा हो, और यूएई का वीज़ा आने के बाद आप वापस यूएई एंटर हो सकते हैं। मगर कुछ कंपनीज़ को 500 से लेके 1000 के दरमियान कुछ पे करना होता है आपके लिए, और ये पे करने के बाद आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती यूएई से। ये सब जान लेने के बाद आपने खुद देखना है कि आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, फिर उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।